हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी की जर्नी काफ़ी अच्छी होने वाली है 2025 की। और हो भी क्यों ना, क्योंकि शिक्षा नर्ड आपके साथ हमेशा बना रहता है अपनी वीडियोस के माध्यम से, और आप तक हम पहुंचाते हैं बहुत सारे कॉलेजेस पे वीडियोस, साथ ही साथ एमबीए और पीजीडीएम पे पूरी जानकारी, ताकि आपका सफर बन पाए और भी आसान। आज की वीडियो में शबनूर लेके आए हैं नोएडा की एक बहुत ही प्रीमियम यूनिवर्सिटी, बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी, जो कई अच्छे कामों के लिए फेमस है और कई बुरे कामों के लिए भी फेमस है। हम बात करने वाले हैं एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के बारे में, और हम लेके आए हैं उनका एमबीए प्रोग्राम। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं शबनूर के सवालों के जवाब। तो सर आज तो हम ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं जिसका ऑलमोस्ट सबको पता है क्योंकि इतनी फेमस है वो Right. एमिटी यूनिवर्सिटी। तो सर सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है मेरा वो यही है कि कैंपस की लोकेशन क्या रहने वाली है, और फिर से वही कि वाइब्स कैसी हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। शबनूर, ये इकलौती सी यूनिवर्सिटीज की वाइब की चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी बहुत चर्चाएं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी वाइब के बारे में, तो हम वाइब के बारे में तो नहीं बोलेंगे, बट हम लोकेशन की अगर हम बात करें, इस कैंपस की लोकेशन रहने वाली है नोएडा की, नोएडा सेक्टर 125 की। जो बच्चे दिल्ली कभी आए नहीं हैं, पहली बार दिल्ली आने का प्लान कर रहे हैं, उनको बताना चाहेंगे कि ये लोकेशन वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन में से एक है दिल्ली एनसीआर की। यहाँ पे आपको सारी बड़ी कंपनीज के ऑफिसेज दिख जाएंगे, और साथ ही ये दिल्ली से बिल्कुल लगता हुआ एरिया है। हार्डली 5 मिनट बाद आप दिल्ली में एंटर कर जाते हैं, मतलब 5 मिनट भी नहीं लगते यहाँ से एंटर करने में। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लोकेशन कैंपस की होने वाली है। साथ ही कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, और सबसे बड़े कैंपस में से एक है एमिटी यूनिवर्सिटी इंडिया के, यानी कि बहुत सारे कैंपस जो इंडिया में हैं उनमें सबसे बड़ा कैंपस नोएडा कैंपस माना जाता है। और यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बहुत सारे कोर्सेज, स्पेशलाइजेशंस। तो वाइब की या फिर कैंपस एनवायरनमेंट की या फिर लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो एमिटी इस मामले में पीछे नहीं है। एमिटी के पास सब कुछ बढ़िया आपको इस मामले में मिलने वाला है। तो सर जैसे आपने मुझे अभी लोकेशन तो बता ही दिया हम सबको, अब मुझे बताइए कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एफिलिएशंस और एक्रेडिशंस कौन कौन सी हैं एमिटी यूनिवर्सिटी के पास। एमिटी यूनिवर्सिटी वैसे तो आपको देश की लीडिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में से एक मिलती है। यहाँ पे अगर हम एफिलिएशन और एक्रेडिशन की बात करें, तो ऑलमोस्ट हर वो एक्रेडिशन जो इम्पोर्टेंट है इस यूनिवर्सिटी के पास है। यहाँ पे आपको AICTE अप्रूवल देखने को मिलता है, जो मेन है एमबीए के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको UGC अप्रूवल मिलता है इस यूनिवर्सिटी में। AICTE, AIU और UGC, ये तीनों अप्रूवल आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके एमबीए प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डिग्री भी इसकी वर्ल्ड वाइड वैलिड है, तो इस मामले में एमिटी पीछे नहीं है। एमिटी के पास सब कुछ ठीक ठाक मिलने वाला है। तो सर जैसे अब आपने मुझे बता दिया कौन कौन सी एफिलिएशंस हैं, एक्रेडिशंस हैं एमिटी के पास, अब मुझे ये बताइए कि आपने शुरू में बोला था वीडियो के काफ़ी सारी कोर्सेज और स्पेशलाइजेशंस हैं इस यूनिवर्सिटी में, तो अब मुझे बताइए कि कौन कौन सी कोर्सेज हैं और कौन कौन सी स्पेशलाइजेशंस हैं। कोर्सेज तो एमिटी के पास सारे ही हैं, चाहे आप अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें या चाहे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करें। बट हम आज चर्चा करें एमबीए की, ये यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे आपको पीजीडीएम प्रोग्राम नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आपको मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा। एमबीए कंप्लीट 2 ईयर प्रोग्राम मिलने वाला है। अगर हम बात करें स्पेशलाइजेशन की, तो हर वो स्पेशलाइजेशन जो आप सोच सकते हैं वो इस यूनिवर्सिटी के पास है। चाहे वो एमबीए इन बायोटेक मैनेजमेंट भी है, वो भी इनके पास है ना। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हो गया, एमबीए, एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, सबके पास होती हैं। इनके पास ऐसी ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो कोई सोच ही नहीं सकता। तो ऑलमोस्ट हर स्पेशलाइजेशन जो मार्केट में अवेलेबल है वो आपको एमबीए में यहाँ पे मिलने वाली हैं। आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्पेशलाइजेशन ऑप्ट करनी है। एमिटी स्पेशलाइजेशन के मामले में काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे फील्ड्स में आपको यहाँ पे अपना एमबीए करने का मौका मिलने वाला है। तो स्पेशलाइजेशन को लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो सर अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है एमिटी में। तो एमिटी की अगर हम फी स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे कि हम बोल चुके हैं, यहाँ पे बहुत सारी स्पेशलाइजेशन आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बहुत सारी हैं, तो 8 लाख से लेकर 21 लाख रुपए तक का आपको यहाँ पे फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है आप इनका कौन सा प्रोग्राम ऑप्ट करते हैं। कई सारे प्रोग्राम हैं, कई सारे इंटरनेशनल इमर्शन प्रोग्राम्स भी हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स में से कोई प्रोग्राम चूज करना पड़ता है। तो उसके लिए आप एडमिशन डिपार्टमेंट जब जाएंगे, तो आप वहाँ पे प्रॉपर विजिट करके, इनफैक्ट उनकी वेबसाइट पे जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं हमारे थ्रू, तो प्रॉपर चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाती है कि क्या फीस पर्टिकुलर प्रोग्राम की आपको मिलने वाली है, तो अकॉर्डिंगली फीस होती है।
जब हम फीस की बात करते हैं शबनूर, तो हम बात करते हैं लोन प्रोसेस की भी। हम्म। जो भी बच्चे इस कैंपस के लिए लोन लेना चाहते हैं उनको बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो फीस है वो 7.5 लाख रुपए से ऊपर है, तो आपको कोलेट्रल की ज़रूरत पड़ सकती है। कई सारे बैंक ऐसे हैं जो आपको कोलेट्रल फ्री लोन नहीं देंगे इसके लिए, तो वो चीज़ें अभी आप पहले से पहले चेक कर लें, अपना डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लें। जो गार्जियंस हैं आपके या जो भी आपके केयर टेकर हैं, उनका आपका प्रॉपर बैकग्राउंड होना चाहिए, फिनेंशियल बैकग्राउंड ठीक ठाक होना चाहिए, ताकि आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे लोन लेने में। तो सर अब आपने हमारे व्यूअर्स को और मुझे फ़ीस स्ट्रक्चर तो बता ही दिया है कि किस तरीके से फ़ीस रहने वाली है और एजुकेशन लोन इजी है या नहीं है। तो अब मुझे आप ये बताइए सर कि यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है एमईटी के लिए, अगर हमें एमबीए में अगर हम एडमिशन चाहिए। बात करें एडमिशन प्रोसेस की शबनूर, तो यहाँ पे आप कोई भी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस देंगे, चाहे वो कैट हो, जैट हो, सी मैट हो, जी मैट हो, मैट हो, वट कोई भी एक नेशनल लेवल एंट्रेंस आप देंगे, इनका फॉर्म फिलअप करेंगे। 1500 के आसपास फीस रहने वाली है फॉर्म फिलअप की। इसके लिए आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद आप इनका जीडी और पीआई राउंड क्लियर करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सीट एलोकेट हो जाती है। बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, अगर आपने ठीक ठाक पढ़ाई करी है, आपने ठीक ठाक प्रिपेयर किया है अपने आपको एंट्रेंस में, तो आपके लिए यहाँ पे एडमिशन लेना बहुत मुश्किल नहीं होने वाला। आपकी पर्सनैलिटी पे आपको फोकस करना है, कॉम स्किल्स पे फोकस करना है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। तो सर हम जब भी किसी भी कॉलेज की बात करते हैं या कोई भी कॉलेज सर्च करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है प्लेसमेंट और आरओआई। तो अब मुझे आप बताइए कि अगर एमईटी से हम करते हैं एमबीए, तो वहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसी रहने वाली हैं और आरओआई कैसा रहेगा। शबनूर, बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी हम किसी कैंपस में जाते हैं, और खासकर एमबीए जैसे कोर्स में जो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन होता है कई लोगों की, तो हमारा पहला मन में सवाल होता है प्लेसमेंट्स को लेके, आरओआई को लेके। अगर हम इस कैंपस की बात करें तो आपको प्लेसमेंट और आरओआई में दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत बड़ा और मशहूर कैंपस है, बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। बट यहाँ पे अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें, आपको 7 लाख के अराउंड देखने के लिए इजीली मिल पाएगा इस कैंपस पे। और डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप ग्लोबल प्रोग्राम ले रहे हैं, इमर्शन प्रोग्राम है, तो उनके पैकेज अलग रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपने क्या स्पेशलाइजेशन ली है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है। कई बार ऐसी स्पेशलाइजेशन बच्चे लेते हैं जो मार्केट में नहीं चल रही है ना, तो कई स्पेशलाइजेशन ऐसी भी जिसका मार्केट का स्कोप थोड़ा कम है, तो प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग आप जज कर लीजिएगा। वो थोड़ी रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी स्पेशलाइजेशन लेने से पहले, बिकॉज हर स्पेशलाइजेशन का अलग पैकेज होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली जितनी हमारी बच्चों से बात रही है, 7 लाख के आराम से आपको प्लेसमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं। कंपनीज की अगर हम बात करें तो हर बड़ी कंपनी, चाहे वो एयरटेल है, चाहे वो आईसीसी बैंक है, चाहे वो डेलॉइट है, चाहे वो केपीएमजी है, अधिकतर बड़ी कंपनीज इस कैंपस में आती हैं। तो कंपनीज की तो कोई कमी रहने वाली नहीं है इस कैंपस में। और इसी के साथ अगर हम बात करें इस कैंपस के आरओआई की, क्योंकि हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, आरओआई इस कैंपस में आपको ठीक ठाक मिलने वाला है। अगर हम देखते हैं टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर, तो आपका मोटा मोटा 15-16 लाख रुपए मान के चल सकते हैं। अकॉर्डिंगली आप 70% के अराउंड का आरओआई इस कैंपस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सर अब आपने इतना सब कुछ बता दिया है, अब आप मुझे कोई ऐसी एक नसीहत या सलाह या एडवाइस, कुछ भी कह लो, क्या देना चाहेंगे जो भी व्यूअर्स या जो भी स्टूडेंट्स प्लान कर रहे हैं अपना एमईटी में एमबीए के लिए या किसी भी कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए। अगर हम बात करें एमईटी कैंपस की, तो एमईटी कैंपस जैसे ही आप नाम लेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक बबल उठेगा कि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी वाइब मिलने वाली है। कैंपस काफ़ी मशहूर है, जो कि मैं शुरू में ही बोला कि कुछ अच्छे कामों में है, कुछ बुरे कामों में है। और हर पेरेंट के दिमाग में ना एक फैक्टर आ जाता है यहाँ पे कि मेरा बच्चा वहाँ जाके बिगड़ ना जाए। अगर कोई पेरेंट मुझे देख रहा है या कोई बच्चा मुझे देख रहा है जो अपने पेरेंट से बात करना चाहता है इस कैंपस के बारे में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अपने बच्चों पे आप भरोसा रखिए और बच्चे अपने पेरेंट्स का भरोसा ना तोड़ें। अगर आप इस कैंपस में जा रहे हैं तो मज़े भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए, और साथ ही साथ प्लेसमेंट पे भी काम कीजिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ की आखिरी सीढ़ी होने वाला है। तो एमईटी 2 साल आप रहोगे, 2 साल में आप कैसा अपने ऊपर काम करोगे, किस तरीके के सर्टिफिकेशंस करोगे, किस तरीके से इंटर्नशिप करोगे, किस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओवरऑल पर्सनैलिटी पे ध्यान दोगे, वो बहुत कुछ मैटर करेगा आपके अगले आने वाले 40 साल के लिए। क्योंकि 40 साल आप कॉर्पोरेट में काम कर सकते हो या कल को अपना बिजनेस भी कर सकते हो, जिसके लिए आपके 2 साल सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पेरेंट भरोसा करके यहाँ पे भेज रहे हैं तो कृपया करके गलत कामों में मत पड़िएगा। और साथ ही साथ मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा कि अगर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो बच्चों पर भी भरोसा रखिएगा कि वो आपके संस्कार इतने स्ट्रांग हैं कि वो ऐसा कुछ गलत काम नहीं करेंगे। उसके लिए आप दोनों का बॉन्ड होना साथ में एज अ फ्रेंड
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखा गया है कि एमिटी की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातें होती है कि हमें कैंपस के अंदर नहीं भेजना बच्चों को, कि कैंपस के अंदर कुछ नेगेटिव है। हर कैंपस पे कुछ ना कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, एमिटी नहीं कोई भी कैंपस हो। अब आपके बच्चे के ऊपर है, आपके संस्कारों के ऊपर है, वो कितना उस नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होता है या उस नेगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिव वाला पार्ट देखता है। तो आपके संस्कार, आपकी चीज़ें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपके बच्चों पे इन सब चीज़ों का कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। और यहाँ बच्चों को भी अपने पेरेंट्स का पूरा भरोसा रखना चाहिए, ताकि आगे जाके एट द एंड ऑफ द डे दे ऑल वांट कि आपका ही भला हो, आपके साथ ही अच्छा हो। तो आपको भी उन पे फुल, उनके इस भरोसे का फुल जो भी मान रखना चाहें आप उसका, वो रखते हुए इस प्रोग्राम को करना चाहिए। सिर्फ यही नसीहत देना चाहूँगा कि एमिटी में मेजरली यही क्वेश्चन आते हैं कि सर हमारा बच्चा बिगड़ना चाहे, सर हम जा रहे हैं बट पेरेंट नहीं जाने देते, है ना। तो अगर आपके साथ ये सिनेरियो है तो इस सलाह का आप अगर ध्यान रखते हैं तो ट्रस्ट मी ऑन दैट, आप आगे जाके रिग्रेट नहीं करेंगे, ना तो पेरेंट्स रिग्रेट करेंगे और ना ही बच्चे रिग्रेट करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने बात की एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के बारे में, और मैंने और शबनूर ने दिए आपके सवालों के जवाब। साथ ही साथ हमने लिए बहुत सारे सवाल एमिटी यूनिवर्सिटी के एमबी प्रोग्राम को लेके। फिर भी अगर कोई ऐसा डाउट है जो रह गया है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रह गया है, तो मन छूटा ना करें, कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन हमें ज़रूर डालें। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा कॉलेज है जिसके बारे में आप पता करना चाहते हैं तो उसका नाम भी हमें ज़रूर डालें, ताकि अगली वीडियो में हम लेके आ पाएँ वो दूसरा कॉलेज। आशा करते हैं 2025 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और एक बेहतरीन विकल्प को चुनने में आप सभी बच्चे सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, बेस्ट ऑफ लक।